नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए, जो हम यहाँ पे कल वीडियो आपको बताए थे उस ट्रिक में यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी। तो आइए उसी ट्रिक को एक बार हम दोबारा आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 का क्यूब। आप सपोज करिए, इसको हम आपको बढ़िया से समझाने का दोबारा प्रयास करेंगे। बहुत लोगों को वाली ट्रिक समझ में नहीं आई थी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम आपको स्टेप वाइज बताने का प्रयास करेंगे, तो आप ध्यान समझिएगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, वंस डिजिट, मतलब ये वाली जो यहाँ संख्या है उसको हम ले लेते हैं। मतलब हम इकाई को ले लेते हैं। इकाई को क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, वी टेक वंस डिजिट। तो यहाँ पे जब हम लेते हैं और उसका हम क्यूब कर लेते हैं, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये स्टेप 1 की बात हुई। अब स्टेप सेकंड को हमको क्या करना है, अब यहाँ पे स्टेप सेकंड की बात आती है। इसमें हमको क्या करना है, जो हम यहाँ पे वंस डिजिट लिए हैं उसका अब हमको यहाँ पे स्क्वायर कर लेना है। तो स्क्वायर करने के बाद 4 आता है। फिर स्टेप 3 क्या करना है, जो हमने यहाँ पे लिया था वंस डिजिट उसका हम उसकी पावर 1 कर देते हैं, तो 2। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पे इसको लिया वंस डिजिट को, उसका क्यूब किया, कितना आया 8। तो पीछे से लिखते हैं 8। फिर उसका स्क्वायर कितना आया 4, उसके आगे। फिर यहाँ पे 2 की पावर 1 कितना 2। अब स्टेप 4 हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए स्टेप 4 क्या करते हैं, जो आगे वाला है मतलब बी टेक 10th डिजिट। हम दहाई वाली संख्या को लेते हैं, तो यहाँ उसका 1 है, उसका क्यूब कर लेते हैं तो 1 ही आएगा, उसको हम आगे लिख देते हैं। ध्यान से आप समझिएगा। फिर 5वां स्टेप क्या कहता है हमारा, 5वां स्टेप ये है कि जो दोनों बीच वाले यहाँ पे अंक है, मतलब जो दोनों बीच वाले अंक हैं, जो दोनों बीच वाले अंक है उसका डबल करके नीचे लिख देते हैं। मतलब कहने का मतलब, ये दोनों बीच के हैं, इसको यहाँ पे हमने क्या किया, डबल करके लिखना है। मतलब 4 का 8 हो जाएगा, 2 का 4। यहाँ तक आशा है आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको प्लस कर लेना है। तो देखिए 8 का 8 आ जाएगा, 8 4 12, 12 का 2, 1 कैरी, 4 2 6, 1 7 और यहाँ पे 1। तो ये ट्रिक थी बेसिकली। सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया, देखिए सबसे पहला हमने वंस डिजिट को लिया था, उसका क्यूब करके लिख दिया पीछे। फिर जो लिया था उसका स्क्वायर कर दिया, फिर उसकी पावर 1 करके लिख दिया। फिर जो यहाँ पे हमारे पास 10th डिजिट, फिर उसका हमने यहाँ पे क्यूब करके लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास जो ये दोनों हैं, मतलब 2 और 4 जो बीच के आ रहे हैं, इसको हमने डबल करके यहाँ पे लिख दिया। तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा। फिर लास्ट में हमने क्या किया, इसको जोड़ लिया, जोड़ने पे 8 का 8 आ जाएगा, 8 4 12। फिर यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 2 4 6 1 7 हो जाएगा, फिर 1। तो ये हमारे पास ट्रिक थी, ये आंसर हो गया। तो अगर 1-2 बार इसको आप कोई भी अगर आप ले लेते हैं सवाल और यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, समझ में आ जाए इसके लिए हम एक और लास्ट सवाल लेते हैं। चलिए, अब इसको लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे, ताकि आप डायरेक्ट करना सीखें। जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो उतना आपके पास समय नहीं होगा कि आप कैलकुलेट करें। चलिए, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, सेकंड है। हमने क्या किया, ले लिया 16 का क्यूब। ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे हमने 16 का क्यूब लिखा है। तो सबसे पहला स्टेप हमको डायरेक्ट करना है 6 का क्यूब कितना, बताइए 6 का क्यूब 216, उसको हमने पीछे से लिखा 216। फिर जो हम लिए हैं 1 डिजिट, अब यहाँ पे बताइए 6 का स्क्वायर कितना, 36। समझ में आ रहा है 6। फिर ये 1 है और 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आएगा। फिर हमने आपको क्या बताया, जो दोनों बीच के हैं उसको हमको डबल करना है। देखिए 36 है, 36 का हो जाएगा 72, मतलब यहाँ पे 36 का 72 हो जाएगा डबल करने के बाद। ये 6 है और 6 का डबल 12 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमने यहाँ पे 1 डिजिट एक ही लिया था, मतलब 6 ही लिया था, एक ही अंक था। तो अब हमको पीछे से क्या लिखते हुए आना है, एक ही अंक। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ 216 है, उसका 6 आ जाएगा, यहाँ पे 21, यहाँ कैरी आ जाएगा कैरी के रूप में। अब देखिए 6 1 7 7 2 9, यहाँ तक आपको समझ में आया 9। फिर यहाँ पे 7 3 10 2 12, मतलब 129 इसको जोड़ने पे हो रहा है। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 12 कैरी आ जाएगा, 12 12 24 6 30, फिर यहाँ पे 3 कैरी आ गया, 6 1 अरे सॉरी यहाँ पे 3 1 4, तो मतलब 4096, मतलब 4096 हमारा आंसर होगा किसका, 16 का क्यूब। तो ये बेसिकली ट्रिक थी। अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो विधिवत रूप से आपको समझ में आने वाला है। देखिए आपके प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे आपको कुछ सवाल दे देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करिए उसको। आप इसको लगाइएगा, सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको 14 का क्यूब निकालना है। फिर सेकंड है, आपको क्या निकालना है, 17 का क्यूब निकालना है। थर्ड है 18 का क्यूब निकालना है। फोर्थ है 19 का क्यूब निकालना है, ठीक है ना। फिर फिफ्थ है 13 का क्यूब यहाँ पे आपको निकालना है। तो ये सवाल थे, इसको आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहती है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।